एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ध्यान में इस चेत स्थिति में ऊर्जा का अनुभव होता है, चेतना का अनुभव होता है? और ये अनुभव होता है तो कैसा अनुभव है? और एक बात ये भी है कि अगर सारे अनुभवों को व्यर्थ माना गया है तो ये अनुभव क्यों व्यर्थ नहीं है? देखो, पहली बात ये होती है कि ऊर्जा, शक्ति, एक व्यक्ति दुबला पतला है और एक व्यक्ति बहुत ही सुदृढ़ है, शारीरिक क्षमता उसमें बहुत। एक व्यक्ति 10 किलो उठा सकता है, एक व्यक्ति 20 किलो उठा सकता है, एक व्यक्ति 50 किलो तक उठा सकता है, एक व्यक्ति 100 किलो उठा सकता है। देखिए, उनकी शक्ति के अलग अलग स्वरूप होते हैं। एक शक्ति का स्वरूप है शारीरिक क्षमता। जो व्यक्ति ने लंबे समय तक अपने शरीर को मठारा है, उन्हें इस प्रकार की तालीम दे रखी है, इस तरह से शक्ति के प्रयोग करता आया है। आप व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनकी शारीरिक क्षमता बहुत होती है। एक सामान्य एग्जाम्पल ले तो वो व्यक्ति 50 किलो से भी ज़्यादा उठा सकता है, ऐसी शारीरिक क्षमता। खास करके जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, जिसे लंबे समय से इस तरह का काम करने की आदत होती है, उनका शरीर इस तरह का मोल्ड हो गया है, समझे। उनका शरीर का विकास ही इसी तरह से होता है, क्योंकि बचपन से जो आप काम कर रहे हैं लंबे समय से, वो धीरे धीरे आपके प्रत्येक कोष में जुड़ जाएगा, प्रत्येक कोष उनके आदि हो जाएंगे, उनके अनुसार उनकी रचना होगी। वो मोल्डिंग का काम है, ये समझे। एक रस्सी पर चलना, ऊंचा कूदना, दौड़ना, देखे, कूदना, ये सब शारीरिक क्षमताएं होती है। और ये ऊर्जा है ना, वो शारीरिक ऊर्जा है। और शारीरिक ऊर्जा पूरी तरह से बाह्य प्रकृति पर है, हमने उसे मोल्ड किया है। शक्ति तो है, लेकिन हमने कुछ खास प्रकार की एक्सरसाइज करके अपने शरीर को इस तरह से ढाला है, एक्सरसाइज की है, डिसिप्लिन में लाया है, तो ये शारीरिक रूप में होता है। तो ये शारीरिक ऊर्जा है। व्यक्ति शरीर से बलवान हो सकता है। आप देखें, बहुत बड़े बड़े मल होते हैं, कुश्ती करते हैं, उनके सामने हम नहीं टिक पाते। तो शारीरिक क्षमताएं होती है, वो हमसे ज़्यादा पशु में बहुत होती है। आप एक सांड को देखें, कितना शक्तिशाली लगता है, देखिए कितनी शक्ति है उसमें। दूसरी ऊर्जा है मन की ऊर्जा है, मन के विचारों की ऊर्जा है। उसमें बुद्धि की ऊर्जा भी आ गई। जब कोई निर्णय लेते हैं हम, तब ये बुद्धि की ऊर्जा है। व्यक्ति कहता है ना कि बुद्धि से महात कर दिया उसे, अकल बढ़िया भैंस, ये भी कहावत होती है। तो ये मन की ऊर्जा है। तो इस तरह से अलग अलग ऊर्जा के तल होते हैं। चेतना एक होते हुए भी किस प्रकार के घेरे से वो गिरती है, उनके अनुसार उनका नाम है। शरीर को चलाने वाली क्षमता शारीरिक ऊर्जा है, मन को चलाने वाली क्षमता मानसिक ऊर्जा है, बौद्धिक ऊर्जा है। ऊर्जा जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, उतना उनका व्याप्त बढ़ता जाएगा। और वो कम फंसाने वाली होगी, ये भी है, क्योंकि जड़ता कम होगी। सूक्ष्म, जैसे जैसे हम सूक्ष्म शक्तियों को पहचानते जाएंगे, सूक्ष्म ऊर्जा को पहचानते जाएंगे, सूक्ष्म ऊर्जा में जाते जाएंगे, वैसे वैसे हम ऊपर उठते जाएंगे। और यहाँ तक कहा गया है कि सभी प्रकार की ऊर्जा प्राण ऊर्जा है, जो पूरे विश्व में फैली हुई है।
पूरे विश्व में काम कर रही है। देखें, सभी जगह पर ऊर्जा है, ऐसी बात नहीं। आप एग्जाम्पल ले इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का एग्जाम्पल ले। जहां पर प्रकट होने की रचना है वहां प्रकट होती है, जहां प्रकट होने की रचना नहीं है वहां कंडेंस्ड है, संग्रहित की गई ऊर्जा, वो प्रकट नहीं हुई है, अप्रकट स्वरूप में रहती है। लकड़ी है, उसमें ऊर्जा है, अगर उसे जलाया नहीं तो वो संग्रहित रूप में रहती है। तो उस तरह से हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में ये ऊर्जा बहुत काम की चीज होती है। और शारीरिक ऊर्जा को लाने के लिए हमें अपने शरीर को ढालना पड़ेगा, कुछ खास प्रकार का आहार लेना पड़ेगा। कितना खाए, क्या ना खाए, कब उठे, कब सोए, कितना काम करे, जिम में जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी शरीर सुदृढ़ करने के लिए। इसलिए आसन है। देखो, योग परिपूर्ण है, योग में सब कुछ आ जाता है। योगी जो है वो शारीरिक बल वाला होता है। योगी, इसीलिए तो उसमें आसनों का समन्वय किया गया है। आसन का समन्वय, पहले तो शरीर को सुदृढ़ बनाए, क्योंकि शरीर अगर कमजोर है तो चेतना उनसे छूट नहीं सकती, ये बात होती है, समझे। चेतना को ऊपर उठना है तो शरीर को सुदृढ़ बनाए, उनका मतलब ये नहीं कि पहलवान जैसा बना दे, लेकिन तंदुरुस्त बनाए। थोड़े बहुत आसनों करे, शरीर को एक्सरसाइज से मजबूत बनाए, ये बाह्य ऊर्जा है। लेकिन उनसे सूक्ष्म ऊर्जा प्राण और मन की है। हालांकि मन में जो ऊर्जा है वो भी प्राण की ही है, क्योंकि प्राण चलते हैं तो ही शरीर चलता है, समझे। जिसके प्राण बंद हो गए वो मर जाता है। शरीर में सारी जो प्रवृत्तियाँ होती है, प्रक्रिया, प्रोसेस, वो सब प्राण से होती है। हम गहरी सांस लेते हैं, सांस को निकालते हैं, लेते हैं, निकालते हैं। इस तरह से ये सांसों की क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। ये भी एक ऊर्जा का स्वरूप है। और इसीलिए योग में उनका भी समन्वय किया गया कि अगर व्यक्ति कुछ ना करे, केवल गहरी सांस ले, तो भी व्यक्ति अपनी चेतना को सूक्ष्म लेवल पर ले जा सकता है। ऊर्जा को सूक्ष्म लेवल पर ले जाना, बस यही होता है। जितना आप ऊपर उठते जाएंगे, जितना आप उस सूक्ष्म ऊर्जा को समझते जाएंगे, ऊर्जा के स्थूल स्वरूप को समझेंगे, तो शरीर में रहेंगे। ये खाओ, वो खाओ, इस तरह की एक्सरसाइज करो, उस तरह की एक्सरसाइज करो, शरीर को मजबूत बनाओ, देखो सुदृढ़ बनाओ, 6 पैक बनाओ, ये सब इस तरह से मसल होते हैं ना बड़े बड़े, ऐसा शरीर को बनाओ। सामने वाली देखती रह जाए ऐसा शरीर बनाओ। आकर्षित करने के लिए ये युवा करते हैं ना, अपने शरीर को इतना सुदृढ़ बनाते हैं। लेकिन ये बहुत बाह्य तल है। शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को एक्सरसाइज में लाना है, शरीर को नियमित करना है, नियमित रूप से उठना है, नियमित रूप से प्राणायाम करना, ये सब एक्सरसाइज करना, ये सब इतना आहार लेना नहीं लेना, ये सब कब सोना, उनके नियम, ये सब है। क्यों? शरीर को ठीक करना है, शरीर में ज़्यादा ध्यान ना जाए। हमें घेरे को इसलिए मठारना है क्योंकि घेरे में रहना है, इसलिए नहीं, घेरे से ऊपर उठना है, इसलिए ये नियम है, समझे। जो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए सोनेरी नियम है, गोल्डन रूल्स। घेरे को इसलिए मठारना है क्योंकि घेरे से ऊपर उठना है।
मन को इसलिए शांत करना है क्योंकि मन से ऊपर उठना है, क्योंकि वो इतना अस्त व्यस्त रहेगा तो हम उनमें फंसे रहेंगे। बस इतनी सी बात होती है, दूसरा कुछ नहीं। जगत में इतनी आपाधापी है, असंतोष है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, ये सब वो सब हमारे फैमिली में हो रहा है, ये सब है ना। उसे थोड़ा शांत करना, उनको थोड़ा मठारना, उनके लिए थोड़ी मेहनत करना, ये सब करना पड़ता है क्योंकि हमें उनसे ऊपर उठना है। वहाँ फंसे रहेंगे तो पूरी ऊर्जा वहाँ खर्च हो जाएगी। ऊर्जा तो अलग अलग होती है, लेकिन हमें स्थूल ऊर्जा को नहीं पकड़ना है, हमें ऊर्जा के सूक्ष्म तल को विकसित करना है। और जो व्यक्ति अपने सूक्ष्म ऊर्जा के तल को विकसित कर पाया, उनकी ऊर्जा का व्याप बढ़ता गया। शारीरिक रूप में व्यक्ति थक जाएगा, अगर मन से व्यथित है तो उनका मतलब ये हुआ कि मन की ऊर्जा शरीर से ऊपर की है और ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो, कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन काम करेगा लेकिन उनका मन शांत है तो उसे थकान लगेगी, लेकिन वो थकान तुरंत दूर हो जाएगी। जैसे ही वो व्यक्ति शांति से बैठे या थोड़े घंटे के लिए सो जाए, फिर से वो तरोताज़ा हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मन से हार गया, उसे आप पूरे दिन बिठा कर रखो, एक जगह पर आप उसे बिठा दो, आप उसे कहो तुम कुछ भी काम ना करो, फिर भी वो थक जाएगा। और ये अनुभव की बात है। अब देखें, जब हम नियमित रूप से काम करते हैं तब उतने थकते नहीं, जितना हम एक जगह पर केवल बैठे बैठे सोचते रहे तो थक जाते हैं। बैठे बैठे व्यक्ति थक जाते हैं, मोबाइल देखते देखते उबासी आने लगती है, समझे, आलस्य आने लगती है, मूढ़ता छा जाती है। अरे मैंने तो आज कोई काम ही नहीं किया, आज तो छुट्टी का दिन है, कोई काम मैंने नहीं किया, फिर भी मैं इतना आलस्य में क्यों गरकाव हो रहा हूँ, इतनी मुझे आलस्य क्यों आ रही है, मुझे इतनी थकान क्यों लग रही है। व्यक्ति जल्दी जल्दी सो जाता है, ये कहता है कि मुझे बहुत थकान लग रही है। अरे आज तो तुमने कुछ काम ही नहीं किया, और इनके पहले दिन तो तुमने पूरे दिन काम किया था, फिर भी तुम रात को थके नहीं थे, फिर भी तुम काम करते रहे देर रात तक, लेकिन आज तो तुमने कुछ काम नहीं किया। क्या डिफरेंस है? उसने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत नहीं किया, वो स्थूल ऊर्जा में पड़ा रहा, उसने अपने शरीर पर ध्यान दिया, वो केवल सोचता रहा। सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, मन का एकाग्र होना जरूरी है। मन या तो शांत हो जाए या कोई एक चीज़ में शांति से एकाग्र हो जाए, धीरे धीरे एकाग्र होते होते वो अपने आप को डिसॉल्व कर दे, ये बात होती है। लेकिन एकाग्र होने के बाद समझे, कोई एक ऐसे विषय में फंस गया तो वो ज़्यादा उलझ जाएगा। विषय ऐसा होना चाहिए एकाग्रता में कि जो घुमा फिरा के उसे उलझा देने वाला ना हो, क्योंकि मन तभी पूरी तरह से शांत होगा, वरना मन कोई ना कोई इच्छाओं में गिर जाए। ये एकाग्रता कभी कभी अभिशाप बन जाती है, समझे, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी निंदा में एकाग्र हो जाता है, कभी कभी ईर्ष्या में एकाग्र हो जाता है, कभी कभी प्रतिशोध की भावना में एकाग्र हो जाता है, कभी कभी विकारों में एकाग्र हो जाता है, कभी कभी नींद में एकाग्र हो जाता है। नींद सोता ही रहता है, सोता ही रहता है, पड़ा रहता है बिस्तर पर, बिस्तर को छोड़ने का नाम नहीं लेता, बिस्तर में पड़ा रहता है, उनमें एकाग्र हो गया, बस मैं सोता रहा, मूढ़ता आ गई, उसमें एकाग्र हो गया। आप उसे समझाएंगे, आप उसे कहेंगे कि तुम्हें इस तरह से नहीं सोना चाहिए, वो कहेगा मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, बस पड़ा रहता हूँ, मेरे जीवन में कोई प्रेरणा नहीं है, समझे, कोई मोटिव नहीं है इतना बड़ा कार्य करने का कि मैं उठकर खड़ा हूँ, कोई मुझे प्रेरित ही नहीं करता भीतर से, बस मैं पड़ा रहता हूँ। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन बीत गया, हाथ में मोबाइल है, सामने टीवी है, बस देखता रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ।
थोड़ा बहुत काम करके आता हूँ, फिर से सो जाता हूँ। देर रात तक ये सब देखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, सो जाता हूँ, थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ। कोई मोटिव नहीं है मेरे जीवन में। तो ये ऊर्जा कंडेंस्ड हो गई। ये ऊर्जा कहाँ पर? जड़ता में एकाग्र हो। लेकिन ऊर्जा को हमें सूक्ष्म तल पर लाना है, सूक्ष्म करना। तो मन की ऊर्जा वहाँ पर वो इतना गिरा हुआ शरीर के लेवल पर, रत्तियों के लेवल पर, कि वो ऊर्जा उनकी कंडेंस्ड हो गई है। लेकिन जब वो एकाग्र होता है, जब उनसे ऊपर उठता है, जब चेतस होता है, तो उनकी ऊर्जा बहुत व्याप्त हो जाती है। पूरे दिन चेतस रहना, पूरे दिन नृत्य से आनंद में रहना, पूर्णता के भाव में रहता है। जब शारीरिक क्षमता उनकी है, उतना वो काम करेगा। ये बात होती है। शरीर के लेवल पर थक गया, लेकिन अभी तक भीतर वो प्रफुल्लित है, क्योंकि उसने कोई एक मन के तल पर, कोई एक विचारों में नहीं गिर गया है, कोई एक विकारों में नहीं गिर गया है, मन के उटपटांग हरकतों में नहीं गिर गया है। उनका जो मन है ना, वो अमनीकरण हो गया, शांत हो गया। वो सोचेगा, चिंतन करेगा, उतना सोचेगा जितना वो चाहेगा, जितना जरूरी है। बाकी के समय में वो चेतस रहेगा अपने आत्मा में। और आत्मा की ऊर्जा, चेतना की ऊर्जा, सूक्ष्म लेवल की ऊर्जा का व्याप्त बहुत बड़ा है। और जितना हम उस ऊर्जा में एकरूप होते जाएंगे, उसे जगाते जाएंगे भीतर, उस आयाम को विकसित करते जाएंगे, बाकी की ऊर्जा है ना, वो अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी, सुधरती जाएगी। फिर नींद में भी आनंद, जागते हुए भी आनंद, कोई काम करते हुए भी आनंद, क्योंकि वो चेतस है। तो ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन ऊर्जा के किस दायरे में हम फंसे हैं? स्थूल दायरे में फंसना मतलब केवल बाह्य मन पर, समझे, बाह्य शरीर पर ही फंसे रहना। सूक्ष्म लेवल पर जाना मतलब धीरे धीरे उनको साक्षी मानकर, उनको देखकर, उनको चलाने की क्षमता प्राप्त करके अपने भीतर स्थिर रहना। जो जानने वाला है उसमें रहना, उस चेतना के आयाम को विकसित करना जो सूक्ष्म है। प्राणायाम के माध्यम से जब आप शांत हो जाते हैं, गहरी सांस लेकर धीरे धीरे प्राण सूक्ष्म हो जाता है, मन सूक्ष्म हो जाता है, समझे। ये सूक्ष्मता है ना, समझे, ये शरीर की ही एक सूक्ष्मता है। मतलब उल्टा, शरीर है, मन है, ये सब है, वो चेतना का ही एक रूप है, लेकिन कंडेंस्ड रूप है, समझे। ये बात होती है। इस तरह से बर्फ़ होता है ना, पानी और बर्फ़, दोनों में पानी तो है, लेकिन बर्फ़ है वो जमा हुआ पानी है। पानी तो है, भाप में भी पानी है, ऐसी बात नहीं भाप में पानी नहीं होता। भाप जब ठंडी हो जाती है तब बारिश आती है, तो भाप में भी पानी है, लेकिन वो एकदम सूक्ष्म है। फिर भाप में से पानी आया, बारिश आई, बारिश में से अगर ठंड बहुत पड़ी तो उनकी बर्फ़ बन गई। तो सभी जगह पर पानी तो है, लेकिन उनके अलग अलग रूप होते हैं। उसी तरह से ये चेतना का व्याप्त बढ़ेगा अगर आप जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, चेतना का व्याप्त बढ़ता जाएगा। पूरे दिन काम करते हैं फिर भी थकते नहीं, लेकिन केवल विचार से थक जाते हैं, उनका क्या अर्थ है, समझे। क्योंकि मन की ऊर्जा उन पर हावी होती है ज़्यादा। अगर मन शांत हो गया तो कितनी शक्ति आप में होगी, ये जरा सोचे, कल्पना करें। अगर मन शांत हो गया, अगर मन में उटपटांग कोई हरकत नहीं है, कितनी शांति होगी। कोई अजंपा नहीं है, कोई असंतोष नहीं है,
कोई राग न द्वेष है, एकदम शांत है आप। कितनी शांति, कितना चैन, सुख, आनंद वहाँ होगा। प्रकृति में तो सब कुछ होता रहता है, बस यही सूत्र है हमारा, बन पड़े वो करे। प्रकृति में सब कुछ होता रहता है। कल क्या होगा वो किसने देखा है। आज हम बन पड़े वो करेंगे, आज करेंगे, बस जो करना है वो आज करते रहेंगे। कल तो पूरी तरह से बदल जाए, ये भी हो सकता है। कभी कभी आप ऐसी घटनाएं देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में घटित हो जाती है कि एकाएक कोई कुछ ऐसा घटित हो गया जो पूरी तरह से स्थिति को बदल दे, जो पूरी तरह से स्थिति को बदल दे। जिनके बारे में सोच रखा था वही चला गया, धन चला गया, ये चला गया, वो चला गया, व्यक्ति स्वयं चला गया, ये भी हो सकता है। क्या कुछ नहीं हो सकता इस परिवर्तनशील जगत में। ऊर्जा होती है, ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म ऊर्जा है, मन को शांत, मन को चलाने वाली चेतस ऊर्जा, चेतना की, परमात्मा की चैतन्य शक्ति है, वो ऊर्जा सबसे ऊपर है। और जो ओरा की बात आप कर रहे हैं ना, ओरा, उनका ओरा इतना प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, ये सब ऊर्जा का ही रूप होता है। जो व्यक्ति आत्मस्थ रहता है उनकी ओरा बढ़ती जाती है और दूर दूर तक बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है, उनमें पॉजिटिविटी उत्पन्न करती है। समझे, उनके साथ जुड़ने वाले उनके जो शिष्य हैं, जो साधक हैं, वो धीरे धीरे जागृत होते हैं। उनमें भी वही क्षमता धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। सुनने से, देखने से, सोचने से, समझे, वो शांत हो जाता है। जिस तरह से कोई एक ऐसा विकारी दृश्य देखने के बाद भीतर विकार उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से ये चेतस का आयाम को सुनने से, उसे देखने से, उनके बारे में सोचने से वैसा ही आयाम उत्पन्न होता है। व्यक्ति स्वयं चेतस होने लगता है, व्यक्ति स्वयं भीतर आत्मस्थ रहने लगता है। वो मन को देख रहा है, मन की उटपटांग हरकतों को देख रहा है, मन को शांत कर रहा है। और ये ऊर्जा, ये चेतस ऊर्जा इतनी व्याप्त होते होते बहुत व्याप्त उनका बढ़ता है और उनका कोई माप नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। जो स्वयं ऊर्जा अनंत है, तो उनकी एक ऊर्जा चेतस ऊर्जा है, जो आत्मस्तर ऊर्जा के रूप में हमारे स्वरूप में प्रकट हुई है, हमारे स्वरूप में है, हम में ही है। उनके लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे स्वरूप में वो छिपी हुई है।